दोस्तों अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको ये वाला वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको दो ऐसी धुआंधार सरकारी नौकरियों के बारे में बताया था जिनके लिए फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं, जो कि कई सालों के बाद निकल के आई है, जो कि सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे खास सरकारी नौकरियां हैं। उस वीडियो के नीचे जब आप जाओगे ना, बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट कर रखी है कि भैया केवल दो ही सरकारी नौकरियां क्यों, ऐसी 4-5 सरकारी नौकरियों के बारे में बताइए जो कि फिलहाल निकली हुई हो, जो कि अपने आप में काफी धांसू सरकारी नौकरियां हो, जिनके लिए हम अभी फटाफट आवेदन करके जल्दी से जल्दी एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठा ले। काफी लोग कह रहे हैं कि भैया आपने तो केवल 12वीं और ग्रेजुएशन पास वालों के लिए बताया, मैं तो 10वीं पास हूं, मेरे लिए भी कोई बढ़िया सरकारी नौकरी बताइए जो कि फिलहाल निकली हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा मैथ्स वीक है तो उसके लिए कोई बढ़िया सरकारी नौकरी बताइए जिसमें मैथ इजी आता हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में बताइए जिसमें एग्जाम ही ना हो। तो चलेगा, चिंता मत करिए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी ही सरकारी नौकरियां लेकर आया हूं जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, जिनके लिए फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं, और ये भी सबसे खास है, सबसे यूनिक है। क्यों खास है वो भी आपको बताऊंगा। क्या यूनिकनेस है, क्या स्पेशल है इन सरकारी नौकरी के लिए जो कि इन्हें बाकी सरकारी नौकरियों से अलग बनाती है, सारी जानकारी दूंगा। इवन इसी वीडियो में एग्जाम के पैटर्न वगैरह के बारे में बताऊंगा। 5 सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है, उनके लिए एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन कब से शुरू हुए थे, आखिरी तारीख वगैरह क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, टोटल वैकेंसी कितनी निकले, किस विभाग के अंदर, किस पोस्ट के ऊपर, A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। तो भाई आज 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए 5 धुआंधार सरकारी नौकरी लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए जीएस बॉम्ब फिलहाल अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत डाउनलोड करिए। जनरल अवेयरनेस के अब तक के एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम्ब को एक बार पढ़ लो, किसी भी एग्जाम में से बार जीएस का क्वेश्चन नहीं आएगा, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस 2026 में बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाली है, इसलिए मैंने आपको साल के शुरुआत में ही एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने 2026 में आने वाली 100 सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पहले ही जान लो 2026 में कब, किस महीने, किस सरकारी विभाग के अंदर कौन सी वैकेंसी कितनी आने वाली है। ठीक है गाइस, तो चलेगा, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 1 से। तो सबसे पहले 10वीं वालों के बारे में ही बात कर लेते हैं, और सबको पता है 10वीं वालों के लिए ये वैकेंसी आ रही है। आ रही क्या, आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें वेरियस लेवल 1 की पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपके 11 से 12 वेरियस पोस्ट है जिनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 22,000 वैकेंसीज आपकी निकल चुकी हैं, और बातें करी जा रही है कि इन वैकेंसीज को 22,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जा सकता है। तो चलिए, जब वैकेंसीज बढ़ेंगी वो तो सबको पता चल जाएगा। अभी तक तो 22,000 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। ठीक है गाइस, इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई प्रीवियस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें होता नहीं। जिन लोग को लगता है कि भाई इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश से मैं डील नहीं कर पाता, तो यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होता रेलवे एनटीपीसी की तरह। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 35 से 36,000 रुपए मिल जाती है, कहीं कहीं आपको 38,000 रुपए महीना भी सैलरी मिलती है। सैलरी जोन वाइज वेरी करती है। कंपटीशन इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहने वाला है। जहां पिछले साल 1 करोड़ 8 लाख के आसपास फॉर्म भरेंगे, इस बार मुश्किल से 60 लाख ही आवेदन किए जाएंगे। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, आपको जल्दी अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। जो प्रोफाइल तो आप लोग को पता ही है ग्रुप डी में काम क्या होता है। सबसे बेस्ट पोस्ट यहां पर पॉइंट्समैन की मानी जाती है। ठीक है गाइस, 18 से 33 साल यहां पर एज लिमिट रहती है। एज आपकी 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट होगी। 10वीं पास कैंडिडेट सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्म आपको भरना होता है। 31 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, पहले इस भर्ती के लिए 21 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब 31 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 2 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट रहेंगी। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। ये 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 25, जनरल साइंस से 25 और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। ठीक है, यही एग्जाम सब कुछ है। इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसके बाद बाकी एक सिंपल सा इजी सा फिजिकल है जो कि आप कर ही लेते हो। ठीक है,
तो गाइस 10वीं पास वालों के लिए सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी सरकारी नौकरी तो फिलहाल यही आ रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू होगी। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि फिलहाल निकली हुई है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से निकल के आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है बैंकों का बैंक होता है, जिसके अंदर ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर 572 वैकेंसीज निकली हुई है। गाइस ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब एग्जाम के बेसिस पर फाइनली आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, यहां तक कि सेकंड स्टेज होती नहीं, केवल एक एग्जाम होता है और नौकरी आप ले जाओ। कंपटीशन काफी कम रहता है। कई सालों के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। लास्ट 2021 में सरकारी नौकरी निकली थी। सैलरी आपको काफी अच्छी खासी मिल रही है। 10वीं के बाद आपको 46,000 रुपए सैलरी मिलना अपने आप में मायने रखता है। एग्जाम लेवल काफी इजी रहता है, कट ऑफ काफी कम रहती है, प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। 5 साल के बाद आपको अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। जो प्रोफाइल यानी कि काम आपका काफी इंटरेस्टिंग है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, बिगेस्ट डिपार्टमेंट तो अपने आप में खतरनाक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है, 10वीं पास एलिजिबल है। 4 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आवेदन किए जा रहे हैं, आखिरी तारीख 4 फरवरी है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फरवरी 28 और 1 मार्च 2026 को कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है, आप खुद देख लो। केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म की आखिरी तारीख 4 फरवरी है और एग्जाम 28 फरवरी 1 मार्च को हो रहा है, यानी कि अप्रैल महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में होने वाले हैं। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगी पेपर की। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो भाई ये पूरी भर्ती है जो कि एक पेज के ऊपर ही आ गई, ये कर लीजिएगा, आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। लो भाई 10वीं पास वालों बहुत शिकायतें कर रहे थे कि 10वीं पास वालों के लिए क्या है, ग्रुप डी भी 10वीं पास वालों के लिए और ये भी 10वीं पास वालों के लिए, ठीक है। और खुशखबरी ये है कि तीसरी सरकारी नौकरी भी 10वीं पास वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकारी नौकरी निकल के आ रही है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, भारतीय डाक, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर एक विभाग आता है भारतीय डाक, जिसके अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, जिसमें डाक सेवक की तो पोस्ट है ही, साथ ही ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 28,740 इस बार निकल के आई है। गाइज इस सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। गाइज ये एक डायरेक्ट भर्ती है, बिना एग्जाम वाली भर्ती है, कोई इंटरव्यू कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, बिना एग्जाम के आपको सरकारी नौकरी थमा दी जाती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, आवेदन करने के मात्र 15 से 20 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्वालिफिकेशन सिंपल, 10वीं पास एलिजिबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। खास बात ये वैकेंसी बैक टू बैक निकलती है और इस वजह से इसमें कंपटीशन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। एक साल में 2 बार ये सरकारी नौकरी निकलती है। गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 2000 नहीं होती, 25,000 प्लस वैकेंसीज निकल के आती है। एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है, यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है जनरल वालों के लिए। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है, 2 साल के बाद आपको बड़ी पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता ही मिलता है। जो प्रोफाइल ऑफिस सेक्शन की जॉब है वो डिपार्टमेंट तो अपने आप में बेहतरीन है ही। 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए लिमिट है, 10वीं पास एलिजिबल है। नए नोटिस के अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2026 से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। 14 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है। 28 फरवरी को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यहां पर 5 लिस्ट जारी करी जाती है, ठीक है। तो भाई अगर 10वीं में आपके अच्छे खासे मार्क्स से तो भाई ये सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है बिना किसी एग्जाम के। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कहते हो तो इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, मतलब जो अभी नोटिफिकेशन निकला 28,000 वैकेंसी के रिगार्डिंग एक फुल सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए। नंबर 4 के बारे में बात करते हो तो भाई नंबर 4 पर तो वही कल वाली भर्ती है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एक बहुत बड़ा बैंक है। डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 162 वैकेंसीज आ चुकी है। इतना बड़ा विभाग है, बैंकिंग लेवल की जॉब है, फिर भी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। कंपटीशन काफी कम रहता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35,000 के आसपास ही आवेदन होते हैं।
कोई स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं होती, सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट होता है, जल्दी आपके हाथ में बढ़िया सरकारी नौकरी आ जाएगी। इनिशियल इनहेंड सैलरी ठीक ठाक है, 45,500 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलने वाली है। एग्जाम का लेवल काफी इजी होता है, जिन लोग का मैथ्स वीक है उनको तो इस सरकारी नौकरी के लिए तुरंत आवेदन कर देना चाहिए। कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहता है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया है, जल्दी आपको हायर पोस्ट के ऊपर स्केल फर्स्ट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। जॉब प्रोफाइल काफी इंटरेस्टिंग है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है, जहां आजकल मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 साल है, यहां पर 35 साल है, एसटीएससी वालों के लिए 40 साल है। मतलब जिन लोग को लगता है कि हमारी एज ओवर हो चुके, हम 40 साल के हो चुके हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। 21 से 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, तो भाई आप एलिजिबल है। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 3 फरवरी 2026 है। एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 21 फरवरी 2026 को करा लिया जाएगा। गाइस इसके एग्जाम में ये 4-5 सेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा। बाकी सेकंड फेज के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज से 3 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं, यानी कि लेटर ऐसे प्रीसी राइटिंग आपको करके दिखानी होती है, ठीक है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, 135 मिनट क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है। इसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो काफी बढ़िया लेवल की सरकारी नौकरियां फिलहाल निकली हुई है, आवेदन कर दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। ये भी वही है जो मैंने आपको कल बताई थी, एनसीईआरटी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2026 वाली सरकारी नौकरी है। एनसीईआरटी के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर फिलहाल लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। इस सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खास बात यह कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई फिजिकल टेस्ट, कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चलेगा, 5 महीनों के अंदर आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। कंपटीशन काफी कम रहता है। अभी तक फॉर्म आवेदन हुए की प्रक्रिया शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं और अभी तक 28 से 30 जारी फॉर्म भरे गए हैं। इनिशियल इनहेंड सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, 45,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिल जाएगी। एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। टफ क्या चीज होती है इसके एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ भी काफी ज्यादा नहीं जाती, गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी रहती है। 5 साल के अंदर आपको एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। डिपार्टमेंट अपने आप में काफी बिंदास है, जो प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है। क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे, वर्कलोड काफी कम रहने वाला है। गाइस 18 से 27 साल एज लिमिट है, 16 जनवरी 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 27 दिसंबर 2026 से आवेदन शुरू हुए थे, 30 जनवरी 2026 अब आवेदन की आखिरी तारीख है। ध्यान से देखिएगा, 30 जनवरी 2026। पता है पहले इसकी लास्ट डेट क्या थी? 16-17 जनवरी थी। लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया क्योंकि डिपार्टमेंट ने सोचा था कि इतने आवेदन आएंगे, लेकिन उतने आवेदन नहीं हुए, इसलिए इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन काफी कम रहता है। मैंने आपको बताया था, भले वैकेंसीज लिमिटेड हो, सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। ये 4-5 सब्जेक्ट एग्जाम में रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन। एग्जाम में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम के नाम पर केवल यही एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो गाइस फिलहाल ये सरकारी नौकरी भी निकली हुई है, जो कि 12वीं पास वालों के लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो पांचों की पांचों वैकेंसीज काफी यूनिक है। कुछ वैकेंसीज तो ऐसी है जिनमें कंपटीशन काफी कम रहेगा, जैसे कि एक तो यही हो गई, एक नाबार्ड वाली हो गई, और गाइस एक आपकी जो हो गई आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट वाली। यहां पर भी कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि क्वालिफिकेशन में यहां पर लिमिटेशन दे दी है कि 10वीं 12वीं वाले ही यहां पर एलिजिबल है, उससे ज्यादा हायर क्वालिफाइंग मतलब एलिजिबल नहीं है क्वालिफिकेशन वाले, तो इस वजह से यहां पर कंपटीशन कम रहता है, ठीक है गाइस। तो चांसेस बेहतरीन है। बाकी एक वैकेंसी आपकी मैंने बता दी है, ये बिना एग्जाम वाली है, और एक तो ग्रुप डी की है। हालांकि ग्रुप डी की वैकेंसी से लोग इसलिए डरते हैं कि यार कंपटीशन बहुत रहता है, पिछले साल 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म आ गए थे, लेकिन इस बार नहीं आएंगे, इस बार डरने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन कम रहेगा एनटीपीसी की तरह।
पिछले साल के मुकाबले कम का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल रहेगा नहीं, पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, तो जितनी वैकेंसीज मैंने आपको बताई सभी के लिए आवेदन करने के जो लिंक्स है, डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप डी और इंडिया पोस्ट को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए अभी आवेदन शुरू होने बाकी हैं। ठीक है, बाकी 3 भर्ती के लिए आवेदन हो रहे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कोई डाउट है सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं वहां पर भी। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।